क्या सच में निधिवन में रोज आते हैं भगवान कृष्ण, या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है? दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज आप निधिवन के बारे में कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुनी होंगी। वृंदावन में निधिवन नाम की एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि निधिवन के मंदिर में आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन के क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की तातून, पान का पेड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि जब 7 तालों को बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ रात रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, वह सुबह बेसुध और अपने होशो आवास खो बैठता है। शाम के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। हालांकि सच क्या है ये तो आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं और उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में राधा कृष्ण का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचने लगते हैं। इन पौधों का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी गुपचुप ये कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर राधा कृष्ण के साथ नाचने लगते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में होती है विशेष रासलीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं कि निधिवन के पेड़ दरअसल यही गोपी कृष्ण हैं, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के समय रास करने लगते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में है वो शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। वैसे दोस्तों, निधिवन मंदिर से जुड़े इन रहस्यों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।